हाँ जी, बिल्कुल। पाकिस्तान में आलूदगी से अवाम को महफूज बनाने के लिए जहाँ दीगर इदारे पूरी तरह मुतहरक हैं, वहीं डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान भी पूरी तरह मुतहरक हो चुके हैं और ख़ुद जो है लोगों को आलूदगी से महफूज बनाने के लिए जो ख़ुद जो है वो फील्ड में पहुँच चुके हैं। इस वक्त भी जो फसलों की बाकियात को आग लगाने वाले किसान थे उनको पुलिस के हवाले कर दिया है, क्योंकि ये स्मोक का बहस और आलूदगी का बहस बनने वाले जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, भट्ठा मालकान हैं और इसके साथ साथ जो यहाँ पे किसान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुतअद्दिद बार जो है वो आगाही दी गई है, लेकिन कुछ कंट्रोल कर लिया गया है। मेरे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान साहब, उनसे जानते हैं कि वो इस बारे क्या मैसेज देते हैं। सर, पाकिस्तान में यकीनन गुज़श्ता महीनों में आलूदगी का बहुत बड़ा सामना था, एक्शन भी लिया जा रहा है आपकी तरफ से। अब काफ़ी हद तक आपने जैसे पहले कहा कंट्रोल हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ वाक़यात ऐसे हो रहे हैं जहाँ पे फसलात की बाकियात को आग लगाई जाती है या भट्ठा में ऐसे किस्म का जो जलाया जाता है जिसे आलूदगी का बहस बनता है, ये धुआं। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में है कि ला तुलकुम बियदिकुम, अपने हाथों अपने आप को हलाकत में ना डालो। देखें, ये जो हमारे पास एनवायरनमेंट का अब सिचुएशन चल रही है पोल्यूशन के लिए, तो हमारे कुछ शहर तो ऐसे हैं, लाहौर, फैसलाबाद, कराची वगैरह, जो दुनिया के आलूदा तरीन शहर हो गए हैं। अगर हम इस चीज़ को देखें कि वो आलूदगी का बायस कौन सी हैं, तो कुछ फैक्ट्रियाँ हैं जो गंदा धुआं देती हैं, भट्ठे हैं जो उनकी अगर ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी ना हो तो उसकी वजह से होता है, और दूसरा जो मेन है वो फसलों की बाकियात हैं। बदनसीबी से हमारे पास चूँकि सर्दियों के मौसम में खलीज बंगाल से हवाएं आती हैं तो मशरक़ से मगरब को चलती हैं, और गर्मियों में मानसून का सिस्टम होता है। तो इंडिया के अंदर जो पंजाब और दिल्ली से लाहौर तक का इलाका है, वहाँ फसलों को बहुत आग लगाई जाती है और सारा धुआं पाकिस्तान में आता है। हमने बड़ी इसमें कोशिश की है, गवर्नमेंट ने इसको बहुत प्रायोरिटाइज़ किया हुआ है कि जो है भट्ठे हैं उनके ख़िलाफ़ भी हम एक्शन ले रहे हैं। फैक्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ बकर में तो ऐसा ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं नहीं। इधर जो मेन फैक्टर होता है वो भट्ठे और ख़ुसूसन ये फसलों की बाकियात है। तो किसानों को हमने बहुत इसमें आगाही दी है, पहले पूरी मुहिम चलाई है, नंबरदारों के ज़रिए किसान कन्वेंशन की है, वहाँ बताया है कि बराए मेहरबानी फ़सलों की बाकियात को आग न लगाई जाए। मसाजिद में ऐलान कराए गए हैं, उससे खासे हद तक कंट्रोल भी है, लेकिन अब इसमें बड़ा सख्त कानून है जिसके तहत कार्रवाई की जाती है। चूँकि कोई भी शख्स या इंसान खाना खाए बगैर हो सकता है 6-7 दिन ज़िंदा रह जाए, पानी हो सकता है कोई 2-2.5 दिन तक वो गुजारा कर जाए पानी के बगैर, लेकिन ये जो सांस है, ऑक्सीजन है, इसके बगैर तो आप कुछ मिनट्स के बाद भी ज़िंदा नहीं रह सकते। तो मैं आपके तवज्जो बकर के लोगों से इस्तदा करता हूँ कि बराए मेहरबानी फ़सलों की बाकियात को आग न लगाएं, और ये ख़ुसूसन गन्ने की जो फसल है इसकी तो जो बाकियात हैं, अब हमारे पास चिप बोर्ड फैक्ट्री हैं, वो इसकी बाकियात बाकायदा ख़रीदती हैं और उससे कागज़ और बाकी चीज़ें बनती हैं। तो अक्सर व बेशतर तो लोग कंट्रोल में आ गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाज नहीं आते, वो पुरानी डगर पे चल रहे हैं। तो इसमें फिर ज़ाहिर है हम FIR करवाते हैं, अरेस्ट होते हैं, जेल जाना पड़ता है, और उनका जुर्माना भी बहुत ज़्यादा हैवी है, फाइनेंशियल नुकसान भी होता है। तो सबसे ज़्यादा लोगों के लिए ज़रूरी यही है कि हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करें, मगर उसको ये समझें कि आग लगाने की वजह से अगर किसी इंसान की सेहत का नुकसान हो, इज्तिमाई तौर पर सारे इंसानों का नुकसान है, आपके अपने इलाके का नुकसान है, अगर आपकी एनवायरनमेंट ख़राब होती है, तो बराए मेहरबानी इसको आग न लगाई जाए। ये जो बाकियात हैं ये फैक्ट्री वाले ख़रीद रहे हैं, उनको बेची जाएँ, अदरवाइज़ आप इकट्ठी करके कहीं ज़मीन में दबा दें तो 6 महीने बाद ये बेहतरीन खाद होती है। कुछ फसलों की बाकियात तो ऐसी हैं कि अगर उनके ऊपर हल चला दिया जाए तो वो बहुत ज़्यादा आपको नाइट्रोजन और DAP डालने की ज़रूरत पेश नहीं आती, ख़ुद उसकी फर्टिलिटी ज़मीन की बढ़ जाती है। तो बारे दीगर यही मैं किसानों से इस्तदा करता हूँ कि इसको आग न लगाएं, इसका मुतबादिल इस्तेमाल करें, और ना अपने लिए मसाइल खड़े करें, ना ही लोगों की सेहत को नुकसान पहुँचाएँ। लोगों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें, आवाम को बेहतरीन और साफ़ सुथरा माहौल फ़राहम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान साहब की तरफ से आपने बात सुनी डिप्टी कमिश्नर बकर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान साहब की। उनका यही कहना है कि कन्वेंशन किए हैं, किसान कन्वेंशन करवाए हैं, नंबरदार कन्वेंशन करवाए हैं, और मसाजिद में ऐलानात भी करवाए गए हैं कि फसलात को जो है आग हरगिज़ जो है वो बाकियात को आग ना लगाएँ, बल्कि ऐसी जो गन्ने की फसल है और इसके जो बाकियात हैं ये फैक्ट्री में फ़रोख्त करें। चीप
بورڈ فیکٹریاں بھی یہ لے سکتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بھٹا مالکان کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہرگز جو ہے وہ ایسا کام نہ کریں اور ایسے ہی جو سفید پتے اور ایسی چیزیں نہ جلائیں یا زگ زیگ ٹیکنالوجی پر اپنے بھٹوں کو چلائیں جس سے جو ہے ماحول آلودہ ہو۔ ماحول کی جو پاکیزہ رکھنے کے لیے اور صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس طرح جو ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ صاف ستھرا پاکستان بن سکے اور پاکستان کی فضا آلودہ ہونے سے بچ سکے اور آپ آسانی سے آکسیجن لے سکیں۔ زندگی کے لیے آکسیجن جو ہے وہ ضروری ہے، تو سانس کے بغیر انسان جی نہیں سکتا۔ وہیں باقی یہی گزارش کی جا رہی ہے ڈپٹی کمشنر بکر ڈاکٹر نور محمد اوان صاحب کی طرف سے کہ اس پہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور اپنی فصلات کی جو باقیات ہیں ان کو ہرگز آگ نہ لگائیں اور نہ جلائیں جس سے یہ جو ہے پولوشن پھیلے۔ اس کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات بھی کرائے جا رہے ہیں۔ بھٹا مالکان کے خلاف، کسانوں کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جا رہے ہیں۔ سخت قانون موجود ہے، تاہم ہوشیار رہیں اور ایسی قسم کی غیر قانونی اقدامات ہرگز نہ کریں جس سے دوسروں کی زندگیوں کو خطرہ ہو۔ جی